नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रंजीत चाहे। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका टाइटल है कलाकार और उसका कैरियर। हमने पिछले एपिसोड में कुछ बातें बताई थी और आज ये एपिसोड हम स्टार्ट कर रहे हैं कलाकार और उसका कैरियर। तो सबसे पहले दोस्तों, कलाकार बनने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कला। जो इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कला। आपके अंदर कला है तो आप कलाकार बन सकते हैं। पहले ये जान लीजिए कला किसे कहते हैं। अगर छोटे शब्दों में हम उसको डिस्क्राइब करें तो जैसे अभिनय होता है, एक्टिंग होती है, इसे कला कहते हैं। लेकिन अगर एक लाइन में कला को हम डिस्क्राइब करें तो वास्तविकता का भ्रम पैदा करना ही कला होता है। यानी कि नकली होकर असली का एहसास करवाए, उसी अभिनय को कला कहते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से इसको बोल सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब यही होता है कि वास्तविकता का भ्रम को ही कला कहते हैं। अभी ये कला आपके अंदर है तो आप कलाकार बन सकते हैं, लेकिन ये कला आपके अंदर है ये आप कैसे जानते हैं। जैसा कि हम बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या नौजवान नौकरी करते हैं या किसी कॉलेज में जाते हैं या कहीं किसी काम के लिए जाना है जो मेहनत का काम है और काफ़ी उसमें कठिनाई से और कुछ चीज़ हासिल करनी है। मान लीजिए कई एग्जाम्पल है, लेकिन मैं आपको एक स्कूल का एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ते हो, तो स्कूल के टीचर ने आपको होमवर्क दिया, काफ़ी होमवर्क दिया, एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, होमवर्क आपको दिया है। और टीचर जो स्कूल के टीचर कड़क है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, तो डेली बच्चों को उठा के सुनते हैं। जो याद किया नहीं किया तो उनको पनिशमेंट भी देते हैं। तो उसी प्रकार से होमवर्क जैसे दिया तो आपने होमवर्क नहीं किया और अगले दिन सुबह आपको स्कूल में जाना है और आपके पेरेंट्स भी पढ़ाई को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो बहुत हर चीज़ को फॉलो करते हैं। लेकिन आपने मम्मी पापा को या किसी कारण वजह से आपने वो होमवर्क नहीं किया और आप स्कूल में जाना नहीं चाहते, तो आप अपने पेरेंट्स को क्या बोलेंगे। अगर आपने ये बोला कि पिताजी मैंने स्कूल का होमवर्क नहीं किया है और स्कूल के टीचर मुझे मारेंगे और तो मैं स्कूल में नहीं जाना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ फ़ोन करके बोल दीजिए, मेरा लीव लगा देंगे। तो अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आप खुद जानते हैं कि आपके टीचर के मारने से पहले आपके फादर ही आपको मारेंगे। तो ऐसे में आप क्या बहाना बनाना चाहते हो और बहाना बना के आप स्कूल में नहीं जाते हो और आप अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लेते हो। जैसे कि आप क्या वहाँ पर आप करोगे। अगर आप जैसे आप बोल नहीं सकते कि आपने होमवर्क नहीं किया, तो क्या बहाना। मान लीजिए आपने पेट दर्द का बहाना सोचा और जैसे आप सुबह उठते ही आपने थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को बताया कि पेट में कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। उसके बाद में जैसे जैसे स्कूल में जाने का समय आया तो आपके पिताजी ने बोला, अरे अभी तक रेडी नहीं हुए आप। तो आपने बोला, नहीं पिताजी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा मतलब पिताजी प्लीज़ मैं आज नहीं जा पाऊँगा, ये वो। तो आपको आपका चेहरा देखकर, आपके चेहरे पे वो दर्द देखकर आपके पेरेंट्स कन्विंस हो गए और आपकी माता ने उसी टाइम में बोला कि जल्दी से फ़ोन कर दो स्कूल में कि आज हमारे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और वो स्कूल में नहीं आ पाएंगे। और जैसे ही आपके पिताजी ने फ़ोन किया, फ़ोन करते ही और आपका रिएक्शन आया, यानी कि आप इतने उदास थे, रोने के जैसे थे, आपके चेहरे पे दर्द का भाव था और सडनली जैसे आप सक्सेस हो गए और आपने ये किया। तो
इसी को कहते एक्ट। अगर यहाँ पर एक्टिंग क्या, अगर यहाँ पर आपने प्रॉपर कन्वेंस कर लिया, यानी कि कन्वेंस हो गए, आपके दर्द की वजह से आपके पेरेंट्स के फेस पे दर्द आ गया, तो आप समझो आपके अंदर कला भरी हुई है और आप एक अच्छे कलाकार बन सकते हो। तो ऐसे, ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल है कि किसी को कन्वेंस कर लेना। वो जो चीज़ के लिए आप कन्वेंस कर रहे हो वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कन्वेंस कर लिया क्योंकि आपके चेहरे पे ऐसे हाव भाव आप लेके आ गए, उनको लगे कि यार ये जो बोल रहा है बंदा सच ही बोल रहा है। तो इसी को कहते हैं कला, और ये आपके अंदर है तो आप ज़रूर कलाकार बन सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक सबसे पहले जो कला का जो कलाकार बनने का जो मेन फॉर्मेट होता है कि आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, आपके अंदर झिझक नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर शर्म नहीं होनी चाहिए कि यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई सुन तो नहीं लेगा, कोई देख तो नहीं लेगा। ऐसा नर्वस सिस्टम आपका नहीं होना। जब आप कला में उतर गए, ये सारी चीज़ें आपसे दूर हो जानी चाहिए। झिझक नहीं होनी चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए, और शर्म, इस चीज़ की शर्म नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर इतने ज़ोर से बोलूँगा, एक्टिंग करूँगा, कहीं पर लोग क्या बोलेंगे, मेरे पेरेंट्स तो नहीं देख ले, मेरे रिश्तेदार तो नहीं देख ले, इतनी ज़ोर की आवाज़ बाजू वाले तो नहीं सुन ले। तो ये सारी चीज़ें एक कलाकार को त्यागनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें कब त्याग सकते हो? जब आप अपनी शुरुआत करोगे। और आप अपनी एक्टिंग की शुरुआत कहाँ से करोगे और कैसे करोगे, मैं ये आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है और बॉलीवुड तक आपको कैसे पहुंचना है, ये मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छी लगी होगी, और आने वाले मेरे नेक्स्ट एपिसोड भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। नमस्कार।